बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 4.7 करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से आपका ऑब्जेक्टिव भी ज़रूर आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी अक्सर इसी एक्सरसाइज से देते हैं, तो इसको बड़े गौर से और ध्यान से समझना है। इस एक्सरसाइज के अंदर जो पहला टॉपिक है सिग्मा नोटेशन। ये क्या चीज़ होती है? द ग्रीक लेटर सिग्मा is used to denote or express or convert sum of different types। different sums होते हैं, उनको जो है हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो सिग्मा की मदद से लिखते हैं। सिग्मा दूसरे लफ्जों में यूं कह ले कि इट इज वेरी यूजफुल टूल और ऑपरेटर टू कन्वर्ट और एक्सप्रेस अ सम इन शॉर्ट फॉर्म। सम को हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम सिग्मा को यूज करते हैं। अभी आगे चीजें और आएंगी, डिटेल में आपको समझ लग जाएगी। द लेटर सिग्मा इज प्लेस्ड बिफोर द आरथ टर्म। कोई भी आरथ टर्म होती है आगे, जनरल टर्म होती है, कोई भी जनरल टर्म होती है। केथ टर्म कह सकते हैं, आर्थ टर्म कह सकते हैं, एनथ टर्म कह सकते हैं, कुछ भी मर्जी यहाँ पे कह सकते हैं। और ये आरथ टर्म से पहले हम सिग्मा लिखते हैं और उसके आगे हम अंदर ब्रैकेट में या वैसे ही उसके साथ जो है आगे हम सिग्मा के आगे हम आरथ टर्म या जनरल टर्म या जो मर्जी लिखते हैं, और केथ टर्म भी लिख सकते हैं उसके। वो यूज, जैसे ये चीज लिखी हुई, वो यूज दिस वन। अब सिग्मा है, सिग्मा के आगे हमने जनरल टर्म लिखी है, आरथ टर्म लिखी है, टू एक्सप्रेस और कन्वर्ट द सम ऑफ टर्म्स ए आर। कोई भी ये ए आर जनरल टर्म है, इसकी जो सीक्वेंस की टर्म्स बनेंगी उनका जब हम सम लेंगे तो ये जो इन तमाम टर्म्स का जो सम है उसको हम सिग्मा में कन्वर्ट करते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए ये देख लें, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10, इन तमाम वैल्यूज को या इन तमाम टर्म्स को अगर हमने सिग्मा में लिखना है तो सिग्मा लिखकर आगे हम नीचे के इक्वल टू 1 और ऊपर 100 लिखेंगे और आगे ये के। थोड़ी देर तक इसकी समझ आएगी, वेट कर लें बच्चों। ये कुछ मैंने चीजें लिखी हैं, इसको समझेंगे तो फिर उसकी आराम से समझ आ जाएगी। बच्चों, जब भी हम ऐसे सिग्मा लिखते हैं तो सिग्मा के साथ यहाँ नीचे इनिशियल वैल्यू यानी स्टार्टिंग पॉइंट और ऊपर एंड पॉइंट लिखते हैं जरूर। फर्ज करो मैंने ये चीज लिखी, इसके आगे मैंने ये केथ टर्म लिख दी है, आर्थ टर्म या केथ टर्म, तो इस पूरी चीज को कहते हैं आर्गुमेंट। ये पूरा ए आर जो आगे जनरल टर्म होती है पूरी ये चीज, इसको हम क्या कहते हैं? आर्गुमेंट। और ये जो नीचे यहां जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा जिसको हम लोअर लिमिट कहते हैं, और ये एंड पॉइंट होगा जिसको हम अपर लिमिट कहते हैं। अपर लिमिट और एंड पॉइंट और द पॉइंट एट विच टू बी स्टॉप, नंबर या पॉइंट कह लें। और ये नीचे लोअर लिमिट है, स्टार्टिंग नंबर है, स्टार्टिंग वैल्यू है, और इस पूरी वैल्यू को हम कहते हैं आर्गुमेंट। और इसके साथ जो अंदर वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे आर वेरिएबल है तो इसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ सुमेशन। जैसे इसमें के लेटर है या के वेरिएबल है तो इंडेक्सिंग लेटर जो है वो के है, इंडेक्स ऑफ सुमेशन या इंडेक्सिंग लेटर। तो ये सारी चीज इसी सिलसिले में है। जब भी बच्चों हम सिग्मा के साथ आगे कोई वैल्यू लिखते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं, तो इस पूरी चीज को हम जनरल टर्म लिखते हैं। इसको हम यूं बोलते हैं सिग्मा एन स्क्वायर, एन वेरीज फ्रॉम 1 to 5। इसको यूं बोलते हैं सिग्मा एन स्क्वायर, एन स्टार्ट और एन वेरीज फ्रॉम 1 to 5। ये 5 अपर लिमिट होती है और 1 क्या है? लोअर लिमिट। और जो यहाँ पे वेरिएबल होता है इंडेक्सिंग वेरिएबल या इंडेक्सिंग लेटर, वही यहाँ पे भी होता है। मतलब इधर के है तो इधर हम के लिखते हैं, इधर आई है तो इधर हम आई लिखते हैं, इधर आर लेटर है तो इधर हम आर लेटर लिखते हैं। तो ये हमारा इंडेक्स ऑफ सुमेशन या इंडेक्सिंग लेटर कहलाता है। फर्ज कर लो सिग्मा एन स्क्वायर है, एन वेरीज फ्रॉम 1 to 5, तो इसमें अब हम एन को 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर, सिग्मा स्टैंड्स फॉर सम, आगे हम प्लस डालते हैं, एन को 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर, यानी nth टर्म में हम n को 1 पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे तो कहां तक जाना है? 5 तक। n को 1 पुट किया 1 स्क्वायर, n को 2 पुट किया 2 स्क्वायर, n को 3 पुट किया 3 स्क्वायर, n को 4। ये जो आगे जनरल टर्म है या
जो भी nth टर्म कह लें या जनरल टर्म, इसमें हम n को 1 2 3 4 5 तक जाएंगे और हर अगली टर्म के साथ, हर अगली टर्म से पहले हम प्लस डालेंगे क्योंकि सिग्मा स्टैंड्स फॉर सम। अगर रिवर्स में लिखूं, मतलब मैं आपको कहूं कि इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें या एक्सप्रेस करें, तो इस पूरी चीज को हम लिखेंगे सिग्मा। अब इन सारी की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फर्ज कर लो यहां पे आप के लिखते हो, के स्क्वायर, के वेरीज फ्रॉम 1 to 5, जैसे ये मैंने लिखा सिग्मा एन स्क्वायर, तो के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ एन स्क्वायर लिखेंगे तो वही एन फिर लेटर इधर भी लिखेंगे, एन वेरीज फ्रॉम 1 to 5। फर्ज करो ये 100 तक होता तो हम लिखते के वेरीज फ्रॉम 1 to 100, इस तरह। जैसे ये देखें 1 2 3 अप टू सो ऑन 100 है। आपको मैं कहूँ कि इसको सिग्मा फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो सिग्मा इज टूल टू एक्सप्रेस और कन्वर्ट सीरीज इन शॉर्ट फॉर्म। कैसे? इस पूरी चीज को हम सिग्मा में लिखेंगे और फर्ज कर लो यहां पे अब हम के लिखते हैं, तो के वेरीज फ्रॉम 1 to 100। लेट इन सब पे क्यूब है ऐसे, तो फिर इधर हम के पर क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे। यानी जो चीज फिक्स है वो एज इट इज रखेंगे, जो वेरी हो रही है 1 to 3 उनकी जगह हम के लिखेंगे और के स्टार्ट फ्रॉम 1 to 100। बच्चों इन दोनों एग्जांपल्स में, एक में हमने सिग्मा को ओपन करके आगे सीरीज में कन्वर्ट किया और दूसरी में हमने सीरीज को सिग्मा में कन्वर्ट किया। तो सिग्मा इज वेरी यूजफुल टूल टू कन्वर्ट सीरीज इनटू शॉर्ट फॉर्म। और कभी कभी हमें शॉर्ट फॉर्म में वो क्वेश्चन देगा सिग्मा की फॉर्म में और कहेगा उसको ओपन करें। जैसे ये देखें, पहले 8-10 क्वेश्चन इस फॉर्म में होंगे और फिर अगले जो क्वेश्चन है कुछ उनमें हम सिग्मा में कन्वर्ट करेंगे, सीरीज देगा और हम उनको सिग्मा में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखें अब एक्सरसाइज शुरू कर दिया मैंने, एक्सरसाइज 4.7, इसका ये पहला सवाल है। इसको वो कहता है कि ओपन करें, सिग्मा को ख़त्म करके हमने सीरीज में कन्वर्ट करना है, यानी इसको हमने ओपन करना है। तो जब भी सिग्मा में कोई चीज़ दी जाए तो आपने क्या करना है, इस लेटर को वैल्यूज देना शुरू कर देनी है जो यहाँ nth टर्म या kth टर्म में लेटर है, इंडेक्सिंग सुमेशन या इंडेक्सिंग लेटर, इंडेक्सिंग ऑफ सुमेशन या इंडेक्सिंग लेटर। इसमें k लेटर है तो k को 1 वैल्यू पुट करेंगे, इसमें ये आगे जनरल टर्म है, लेफ्ट पे आकर देखें, इसमें पूरी चीज वैल्यू में k को 1 पुट करें तो ये बनेगा 1/2 × 1, तो ये पहली टर्म। हर अगली टर्म से पहले प्लस डालना क्योंकि सिग्मा स्टैंड्स फॉर सम, प्लस अब इसी में k को 2 पुट करेंगे, इस पूरी चीज में ये सेकंड टर्म बनेगी। फिर इस पूरी चीज में k को 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 5 तक जाना है। जो ये आखिरी लिमिट होगी, लास्ट लिमिट, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अपर लिमिट मीन स्टॉप करना है, एंड करना है इस नंबर तक, तो 5 k को 5 तक जाना है। तो ये हमारी वैल्यू बनी। वो कहता है हर एक को सम को फाइंड आउट करना है, यानी पहले सीरीज में कन्वर्ट करना है, फिर इस पूरे सम को निकालना है। तो बच्चों अब इस पूरे सम को आप कैलकुलेटर से एट ए टाइम निकाल सकते हैं, तो ये इसका आंसर आएगा। बच्चों कैलकुलेटर में ये एक बटन है जो कि A/B की फॉर्म में आपको ये वाला जहां पे मेरी फिंगर की टिप है, तो आपने क्या करना है, थ्रू आउट कैलकुलेटर की स्क्रीन पर ये सारी वैल्यू एट ए टाइम बना सकते हैं। कैसे? आपने पहले 1 साथ, अब इस बटन की मदद से 1 नीचे कर्सर को ले जाएं 1/2, फिर कर्सर को ऊपर ले जाएं, प्लस करें, आगे प्लस करके फिर 1/4, फिर 1/6, सारी वैल्यूज को एट ए टाइम आप इकट्ठा सीरीज बनाकर इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आपको सम मिल जाएगा। क्वेश्चन 2 है, इसमें बच्चों आप चाहें तो ऐसे ब्रैकेट भी बना सकते हैं, ना भी बनाएं तो कोई मसला नहीं। ये पूरी चीज ये आगे इसके जो है आर्गुमेंट है, यानी ये पूरी इसकी जनरल टर्म है, kth टर्म है। k को 1 पुट करेंगे इस पूरी जनरल टर्म में, k को 1 पुट करेंगे। बेसिकली ये अब इसकी क्या है, ak है। जैसे मैंने ये कहा था ना कि इधर AR भी हो सकता है और AK भी हो सकता है अंदर, ये kth टर्म मेंशन होएगी। kth टर्म में k को 1 पुट करें फर्स्ट टर्म, प्लस k को 2 पुट करें सेकंड टर्म, फिर प्लस k को 3 पुट करें। ये देख लें 1/2 ×
इंटू 1+1, हमने 6 तक जाना है। 1/2 इंटू 2+1, हर बार हम के को वैल्यूज देते जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 6 तक। 3 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म इसकी बनेगी, 4 पुट करेंगे तो ये बनेगी, प्लस इस तरह से करते 6 तक जाएंगे। अब इन तमाम वैल्यूज को पहले सिंप्लीफाई कर लें। अब आगे इस पूरी वैल्यू को अभी मैंने कहा कि कैलकुलेटर से थ्रू आउट सॉल्व कर लें, तो ये आंसर बन रहा है। डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करें, इसको कोई आप एपी जीपी या एचपी वाले मेथड से ना करें। अब ये 2 पावर के है, तो अब ये सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर होंगे। अब पावर्स में हैं 2 की पावर के, ये पूरी जनरल टर्म है, इसमें के को 0 पुट करें, के स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 5, 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1, के को 1 पुट करें, 2 पावर 2, 2 पावर 3, इस तरह से 5 तक जाना है। अब आगे इनको सॉल्व कर लें, ये आंसर बनेगा। बच्चों ये क्वेश्चन देखें, इसमें पाई साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। याद रखें सिग्मा एक ऑपरेटर है और ये के पर या एन जो भी इंडेक्सिंग लेटर है उस पर काम करेगा। फर्ज करो इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो नंबर सिग्मा से बाहर आ जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट लेटर या कांस्टेंट नंबर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के अलावा, यहाँ पे ये इंडेक्सिंग वेरिएबल है, तो इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम सिग्मा से बाहर लेकर आएंगे, क्योंकि सिग्मा ने काम करना है के पर। तो अब आपकी ये nth टर्म या kth टर्म है, तो के को 0 पुट करें, प्लस ये बिल्कुल ये चीज बन गई जैसे अभी मैंने कहा था ना कि ये ऐसे है, तो इसमें फिर हम 1 से 100 तक ये, तो इधर हम 0 से 9 तक जाएंगे, के 0 प्लस k1 प्लस k2। अगर साथ कोई चीज इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही होती तो वो भी साथ हम कर रहे थे, लेकिन ये कौन फर्ज कर लो ऐसे होता तो फिर 1/0 1 इस तरह से, फिर 0 ना देता कोई और वैल्यू साथ होती, तो इस तरह से। फिलहाल ये सिर्फ k है तो 0 + 1 9 तक जाना है। इन सब का अंदर साम लें तो 45, ओवरऑल आंसर 45 पाई। ये सवाल भी बिल्कुल इन्हीं लाइंस के साथ है। देखें k को 1 पुट करेंगे 1/1 + 1, प्लस के को 2 पुट करेंगे 2/2 + 1, जहां जहां के है उधर 1 प्लस फिर के की जगह 2, फिर के की जगह 3। ये पूरी आपकी जनरल टर्म या kth टर्म है, तो इसमें पुट करना है, कहां तक जाना है 8 तक। फिर आगे इसको कैलकुलेट करें तो ये आंसर है। बड़ा सिंपल सा है। इस तरह का कोई MCQ आएगा कि ये इसका नीचे आंसर पूछेगा, तो MCQ भी कुछ ऐसे होते हैं जो 1-1.5 मिनट में करने वाले होते हैं, कुछ तो फौरन हो जाएंगे, लेकिन कुछ MCQ ऐसे होते हैं जिन पे थोड़ा सा टाइम लगता होगा, तो वो इस तरह के दे सकते हैं। क्वेश्चन 6 में उसने ये फॉर्म दी है। अब आप इसमें क्या करोगे, के को 1 पुट करोगे पहले पूरी जनरल टर्म में, तो ये रिजल्ट बनेगा। फिर के को 2 पुट करोगे, हर अगली टर्म से पहले प्लस डालना है। फिर के को 3 पुट करोगे, के को 4, इस तरह से आपने के 7 तक जाना है। अब हर वैल्यू को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। बच्चों ये याद रखें -1 पावर 1 हो या 3 हो या 5 हो, यानी जब -1 पावर ऑड नंबर हो तो नेगेटिव आंसर आएगा, जब -1 पावर इवन नंबर हो तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो ये -4 का स्क्वायर, ये पॉजिटिव 7 4 का क्यूब, ये नेगेटिव 7 4 पावर 4, इस तरह से ये रिजल्ट्स बनेंगे। अब हर एक टर्म को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, ओवरऑल फिर आगे आंसर ये आपका बनेगा। अब इसको देखें, ये जनरल टर्म है, इसमें जब के को 0 पुट करोगे तो ये रिजल्ट बनेगा। पूरी जनरल टर्म में के को 0 पुट करोगे, फिर इस पूरी जनरल टर्म में के को 1 पुट करोगे, ये टर्म बनेगी। फिर के को 2 पुट करोगे, ये वैल्यू बनेगी। फिर के को 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, 5 पुट करोगे, 5 तक जाना है। 0 से शुरू करके 5 तक जाना है। हर टर्म से पहले प्लस डालना है, क्योंकि सिग्मा स्टैंड्स फॉर सम। तो अब हर टर्म को आगे कैलकुलेट कर लो, ये रिजल्ट्स बनेंगे। ओवरऑल इसका सम ये बन रहा है। नेक्स्ट ये देख लो, इसको भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे करना है। 1/k × k + 1, के को 1 पुट करोगे, ये रिजल्ट, के को 2 पुट करोगे, ये रिजल्ट, के को 3 पुट करोगे, 4 5 6, इस तरह से ओवरऑल। फिर इनको कैलकुलेट करो, सॉल्व करो, और ये आंसर बनेगा। अब ये क्वेश्चन 9 से ऑनवर्ड पहले क्वेश्चन का रिवर्स है, यानी इसमें आपको सीरीज देकर
सिग्मा फॉर्म में वो कहता है कन्वर्ट करें। बच्चों इन क्वेश्चंस को कराने से पहले मैं एक बार दोबारा वापस क्वेश्चन 1 पे जाता हूँ और फर्ज कर लो कि ये क्वेश्चन 1 है, ये मैंने इधर साथ लिख लिया। क्वेश्चन 1 ये था 1/2 इंटू के, ये 2 के साथ के मल्टीप्लाई हो रहा है, के वेरीज फ्रॉम 1 to 5। आप चाहें तो 2 को बाहर भी ला सकते हैं, अंदर सिर्फ 1/k रह जाएगा, जैसे अभी मैंने एक पार्ट पाई के वाला करवाया, लेकिन चलो वो इधर साथ मैंने हर टर्म के साथ 2 रहने दिए। अब आपने के को 1 पुट किया तो ये पहली टर्म बनी, के को 2 पुट किया तो ये दूसरी टर्म, के को 3 पुट करें तीसरी टर्म, 4 पुट करें 5 पुट करें, 5 तक जाना। अब फर्ज कर लो आपको बच्चों ये चीज दे दे और कहे इसकी सिग्मा फॉर्म बनाए, तो गौर करें, जुमला सुनिएगा। जो चीज क्वेश्चन के अंदर फिक्स है वो एज इट इज आपने सिग्मा के अंदर भी एज इट इज लिखनी है। जैसे सब में देखें तो ऊपर 1 है, तो सिग्मा लिखकर ऊपर आपने 1 लिखना है। सिग्मा के अंदर बेसिकली हम nth टर्म या kth टर्म, इस तरह से जो भी सिग्मा के अंदर हमने पहले हम सिग्मा प्लेस करते हैं, फिर अंदर हम वो जनरल टर्म या kth टर्म बनाते हैं। तो गौर करें हर टर्म के ऊपर 1 है, 1 सब में है, लिहाजा 1 लिख लिया ओवर। गौर करें हर टर्म के साथ 2 है, जो चीज फिक्स है पहले मैं वो लिखता जा रहा हूं। 2 हर टर्म के साथ मौजूद है, फिक्स है, कांस्टेंट है कह लें, तो 2 लिख लिया। अब जो चीज वेरी कर रही है उसकी जगह के लाना है, क्योंकि बेसिकली सिग्मा फॉर्म में हम अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था ना, सिग्मा के हम लिखते हैं के वेरीज फ्रॉम 1 to 10, तो इट मीन के वेरी कर रहे होते हैं, तो जो चीज वेरी कर रही होती है उसकी जगह के लिखना है। तो ये देखें 1 2 3 4, यानी 2 के साथ जो प्रोडक्ट है वो वेरी कर रहा है, तो 2 के साथ फिर आपने जो चीज वेरी कर रही होती है उसकी जगह के लिखना है। और कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, या वैसे देख ले कहां तक वेरी कर रहा है, 5 तक। तो इनिशियल वैल्यू यहां लिखते हैं और फाइनल वैल्यू यहां लिखते हैं, लिमिट जो होती है इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट। तो ये इसकी सिग्मा फॉर्म है, वही चीज बन गई। फर्ज कर लो मैं लिखता हूं 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 अप टू सो ऑन 2 पावर 10। मैं कहता हूं इसकी सिग्मा फॉर्म बनाए। अब आप बड़े आराम से सिग्मा फॉर्म बनाएंगे, कैसे? सिग्मा लिखा, अब 2 फिक्स है सब में, 2 लिखा, पावर वेरी कर रही है, जो ऊपर पावर है वो वेरी कर रही है, उसकी जगह के लिखा। कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 1 से लेकर 10 तक। इधर देखें कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 1 से 5, तो 1 इनिशियल लिमिट होती है और 5 ऊपर फाइनल लिमिट होती है। तो ये 1 से लेकर के वेरीज फ्रॉम 1 to 10। अब आए आप यकीनन अब इसको भी बना लेंगे बड़े आराम से। सिग्मा में अब ऊपर 1 2 3 4 वेरी कर रहा है, इट मीन के ऊपर, लेकिन नीचे देखें तो ये 1 ऊपर और नीचे वाली टर्म एक उससे ज्यादा है, यानी ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 है। नीचे भी नंबर वेरी कर रहे हैं, लेकिन ऊपर और नीचे वाले नंबर का कनेक्शन क्या है, बेसिकली नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से 1 ज्यादा है। तो डायरेक्ट आप k+1 लिख लें, या मैं दूसरा तरीका भी समझाता हूं। और के कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं, के वेरीज फ्रॉम 1 to, जब सो ऑन हो तो फिर इन्फिनिटी लिखते हैं। एक तो ये तरीका। दूसरा यूं भी समझ सकते हैं कि किसी बच्चे को अगर नहीं समझ आ रही कि ये कैसे बन गया, तो दूसरा तरीका ये है कि फिर आप इसको 2 को लिख लें 1+1, नीचे 3 को लिख लें 2+1, ऊपर तो 4 को लिखेंगे 3+1, 5 को लिखेंगे 4+1। तो अब आप देखें ये सिग्मा ऊपर 1 2 3 यानी ऊपर के, नीचे भी 1 2 3 है यानी के, लेकिन ये 1 फिक्स है सब में, तो साथ 1 ऐसे समझ लें, के वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। ये इसकी सिग्मा फॉर्म है। और फर्ज कर लो किसी बच्चे को अब डाउट है कि मेरा जवाब ये सही है या गलत है, तो के को 1 पुट करे तो ये पहली टर्म बनेगी, के को इसमें 2 पुट करे तो दूसरी टर्म बनेगी, यानी जैसे ये सवाल पिछला था। यानी ये सिग्मा फॉर्म में हमने बंद की है, जबकि पहला सवाल जो था वो सिग्मा फॉर्म में था और उसको हम ओपन करते थे। तो यहाँ पे ये सीरीज है
ओपन फॉर्म है, इसको हमने सिग्मा फॉर्म में बंद किया है, लेकिन आप इसको ओपन करके एक दो टर्म्स चेक करना चाहें कि जवाब सही है या गलत है, तो एक दो टर्म्स चेक कर लें। अब मैंने इसके फौरन बाद 12 इसलिए कराया कि ये मिलते जुलते सवाल है, गौर करें। सिग्मा ऊपर तो सब में 1 है, जैसे अभी मैंने ये एग्जांपल करवाई, इसलिए ऊपर 1, नीचे 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, तो पहला पहला नंबर चेंज हो रहा है, इट मीन ये k है। लेकिन बिल्कुल जैसे ये चीज था कि k के साथ 2 है, 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 3 है, इट मीन ये नंबर इससे एक आगे है, तो k से अगला नंबर क्या है, k+1। जैसे यहाँ पे देखें, ये नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से एक ज्यादा, तो अगर ऊपर मैं k ले रहा हूं तो नीचे क्या होगा, k+1 ओवरऑल जनरल। सिमिलरली ये तो स्टार्टिंग कहाँ से है, k वेरीज फ्रॉम 1 टू एंड कहाँ पे है, सो ऑन इन्फिनिटी। आप चेक कर लें, अब k को 1 पुट करें तो क्या आपकी ये पहली टर्म बनती है, यस। ये 1.2 नहीं है, ये 1 into 2 है, ये 2 into 3 है, ये 3 into 4 है, समझे कि यहाँ पे डॉट है जी। जब बच्चों नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए तो पहली बात ये होती है कि -1 पावर आपने k लिखनी है। किसी भी सीरीज के साथ अगर पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव साइन चलता रहे तो आपने क्या करना है, -1 पे पावर ऊपर k लिखनी है। फिर क्या करना है नेक्स्ट, फिर बाकी टर्म्स को लिखना है। अब बाकी टर्म थोड़ी देर के लिए मैं माइनस को हटा रहा हूं, अब समझो सब में प्लस है, थोड़ी देर के लिए मैंने ये प्लस माइनस का साइन अभी हटा दिया। अब ये बाकी टर्म बच्चों अगर 2 4 के साथ इधर 6 होता, फिर 8 होता, तो इट मीन 2 के मल्टीपल थे, फिर 2 into k लिखते। लेकिन ये 2 के मल्टीपल नहीं है, ये 2 की पावर्स हैं। क्या 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, इट मीन साथ 2 पे पावर क्या होएगी, k, और टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इट मीन k वेरीज फ्रॉम 1 to 6। पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये सॉरी पहली टर्म नेगेटिव थी, दूसरी पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये। अब आप चेक कर लें, k को 1 वैल्यू दें तो आपकी पहली टर्म बनेगी, k को 2 वैल्यू दें तो आपकी दूसरी टर्म बनेगी। यानी जब आपने वैल्यू बना ली, kth टर्म अंदर सिग्मा के साथ बना ली, तो कंफर्म करने के लिए आप k को 1 2 वैल्यू देकर चेक कर लो कि आउटपुट वही बन रहा है। अब ये देखें तो ये इसको जरा मैं यूं लिखता हूं, 3 into 1, ये 3 के मल्टीपल है, डायरेक्ट 3k भी लिख सकते हैं, ये 3 के मल्टीपल है। जैसे वो 2 के मल्टीपल नहीं थे, 2 की पावर थी, अगर 2 के मल्टीपल होते तो यूं होता 6 8, तो फिर हम लिखते 2 into k वेरीज फ्रॉम 1 to आगे सो ऑन। तो ये 3 के मल्टीपल हैं, तो 3 into k डायरेक्ट लिख लें या यूं बना लें, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4, 3 into 5, तो 5 तक जाना है, k वेरीज फ्रॉम 1 to 5। ये आपका आंसर है इस तरह से। तो पहले क्वेश्चन के पहले जो थे क्वेश्चन ये 8 तक, ये अगले जो ये 3-4 क्वेश्चन है ये इनका रिवर्स है। बच्चों क्वेश्चन 14 से लेकर 22 क्वेश्चन तक ये वाले फार्मूलाज लगने हैं। मैं इन फार्मूलाज के बारे में पहले डिस्कशन कर लूं, फिर इनका प्रूफ भी कराऊंगा। प्रूफ मैं बाद में कराऊंगा, इसीलिए अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 13 भी नहीं करवाया, क्योंकि क्वेश्चन 13 में जो है इस फार्मूले का प्रूफ पड़ा हुआ है, इस फार्मूले का। दैट्स वाई क्वेश्चन 13 भी मैंने अभी नहीं कराया। मैं इन फार्मूलाज के लिए, इन फार्मूलाज पे पहले आपसे थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूँ, फिर इन क्वेश्चंस को करूँगा। इन तमाम क्वेश्चन में 14 से लेकर 22 क्वेश्चन तक ये वाले फार्मूले हर क्वेश्चन में लगने हैं। मैं पहले ये समझा लूँ, इन पर डिस्कशन कर लूँ। ये पहला फार्मूला देखें, 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन n, इसको हमने लिखा सिग्मा k वेरीज फ्रॉम 1 to n। आप गौर करें, nth टर्म यानी लास्ट टर्म, nth टर्म की जगह हमने k लिखा, ये उसकी kth टर्म बन गई, और kth टर्म पे क्या लगा दिया, सिग्मा लगा दिया। सिग्मा
नीचे लिमिट लिखा के वेरीज फ्रॉम 1 to n। इधर भी देखें तो nth टर्म की जगह सिर्फ उसकी nth टर्म की जगह nth टर्म को kth टर्म में कन्वर्ट किया, यानी n स्क्वायर की जगह k स्क्वायर लिखा, और kth टर्म nth टर्म को kth टर्म में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा, सिंपल n की जगह k लिखेंगे, nth टर्म को kth टर्म में कन्वर्ट करना है, और उस kth टर्म पर अगर हम सिग्मा लगा दें k वेरीज फ्रॉम 1 to n तो वो पूरी सीरीज के बराबर होता है। nth टर्म की जगह nth टर्म को kth टर्म में कन्वर्ट करना है, जस्ट n की जगह k लिखना है, और उस kth टर्म पर क्या लगाएंगे, सिग्मा। आगे मैं ये वैल्यूज बोलता हूँ, समझाता हूँ, वेट करें, सिर्फ मैं इसको और इसको इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। nth टर्म की जगह हमने nth टर्म को kth टर्म में कन्वर्ट कर लिया, और nth टर्म को kth टर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, जस्ट रिप्लेसिंग n विद k, सिंपल। बाकी वही चीज लिखनी है, पावर क्यूब है तो क्यूब, साथ सिग्मा k वेरीज फ्रॉम 1 to n। इनमें से किसी एक को ले लें, मसलन मैं पहली इस चीज को लेता हूँ और ये सिग्मा k फॉर्म लेता हूँ, फर्ज करो ये सिग्मा k और k वेरीज फ्रॉम 1 to n। इसको आप ओपन करें तो यही चीज बनेगी, k को 1 वैल्यू पुट करें जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, k को 1 पुट करें प्लस फिर k को 2 पुट करें, हर अगली टर्म से पहले प्लस डालना है क्योंकि सिग्मा है, k को 3 पुट करें अप टू सो ऑन, एंड पे k को क्या पुट करेंगे हम, n। बच्चों nth टर्म को kth टर्म में कन्वर्ट करना, और कैसे, n की जगह जस्ट k लिखना है, और उस kth टर्म पर जो भी है साथ क्या लिख देना है, सिग्मा शुरू में लिख देना है, k वेरीज फ्रॉम 1 to n। एक बच्चा कहता है सर हम nth टर्म को क्यों kth टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम nth टर्म की जगह n ही लिख दें, मसलन इसकी क्या आगे जो आंसर है, फर्ज करो वो बच्चा लिखता है इसको सिग्मा n, तो फिर यहाँ पे ये बात लिखना है n वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो ये गलत होएगा। मसलन ये n वेरीज फ्रॉम 1 to n और इधर n, तो ये चीज गलत होगी, ये मीनिंगलेस होगी। अगर आप कंप्यूटर को भी इसी तरह से यूं कहें कि सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। बेसिकली हमने आंसर n में लाना होता है, ये जितने भी क्वेश्चन है इन सब का आंसर हमने n में लाना होता है, तो हम क्या करते हैं nth टर्म को kth टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम k पर कंडीशन लगाते हैं फ्रॉम 1 to n, तो nth टर्म ऑटोमेटिकली फिर n शेप में, n फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि जब हमने इसमें आखिर में n k वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो जब हमने k की जगह n रिप्लेस करना है तो वो ही nth टर्म लास्ट टर्म जो होगी वो बन जाएगी। तो इन तमाम क्वेश्चन फार्मूलाज में अगर देखें तो हमने nth टर्म को k में कन्वर्ट करना है, जस्ट रिप्लेसिंग n विद k और साथ सिग्मा लगाना। अब आगे इनके फार्मूले देखें, सिग्मा k का क्या फार्मूला है, n इंटू n प्लस 1/2, सिग्मा k क्यूब का क्या फार्मूला है, यही फार्मूला जो ये है, सिर्फ इस पे ऊपर क्या है, स्क्वायर है। मैं पहले और तीसरे फार्मूले का कंपैरिजन करा रहा हूं, बच्चों याद रख लें सिग्मा k का क्या फार्मूला, इन सब में k वेरीज फ्रॉम 1 to n, सिग्मा k और सिग्मा k स्क्वायर k क्यूब, इन दो का पहले फार्मूला याद करें। इसका फार्मूला है n इंटू n प्लस 1, इधर भी n इंटू n प्लस 1, दोनों के नीचे 2 है, इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, लेकिन इस फार्मूले में क्या है, साथ ऊपर क्या लिखना है, स्क्वायर। इतनी चीज तो दोनों में सेम है, पहले और तीसरे फार्मूले में। ये फार्मूले भी याद रखने, सिग्मा k का फार्मूला क्या है, सिग्मा k स्क्वायर का क्या फार्मूला है, सिग्मा k क्यूब का। अब सिग्मा k स्क्वायर का क्या फार्मूला है, n इंटू n प्लस 1, इतनी टर्म तो सब में है, चेक कर लो, इतनी वैल्यू तो सब में, इतना फैक्टर तो सब में, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, इन दोनों में नीचे 2, इसमें नीचे 6, साथ इधर एक्स्ट्रा चीज है 2n प्लस 1, ये देख लो, n इंटू n प्लस 1 साथ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, इन दोनों में नीचे 2 है, इसमें नीचे 6 है, और k क्यूब में साथ ऊपर क्या है, स्क्वायर है। बच्चों इन फार्मूलाज के अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि बाकायदा प्रूफ भी हैं, आप वेट करें, मैं इनके प्रूफ बाद में करवाऊंगा, और खासकर क्वेश्चन जो है 13 वो इस प्रूफ से रिलेटेड है। ये फिर क्या, मैं रिपीट कर देता हूँ, इनकी इधर वाली चीजें या ये शक्लें लेफ्ट वाली याद नहीं रखनी, आपने तो जस्ट ये 3 फार्मूले सिग्मा के स्क्वायर
एंड सिग्मा के क्यूब। ये याद रखना है कि ये इसका ये फार्मूला है, इसका ये फार्मूला है, इसका ये फार्मूला है। लेकिन मैंने लेफ्ट वाली चीज़ जो है बेसिकली सिग्मा के से पीछे हटकर ये चीज़ मैंने लिखी है। मेरा एक मकसद है जो उधर मैं बोला हूँ, लेकिन वही बात इधर मैंने दोबारा बोलनी है। और वो बात मैंने क्या बोली है फिर सुन लो। हर सीरीज में, किसी भी सीरीज में nth टर्म को kth टर्म में कन्वर्ट करना और साथ सिग्मा लगा दें तो वो सम बन जाता है। किसी भी सीरीज की nth टर्म को kth टर्म में कन्वर्ट कर दें और उस kth टर्म पर सिग्मा लगा दें तो हमें क्या मिल जाता है, सम बन जाता है। किसी भी सीरीज की nth टर्म को, जस्ट nth टर्म को kth टर्म में कन्वर्ट कर दो, जनरल टर्म n क्यूब है, लास्ट टर्म, तो इसकी जगह ये अब इसकी nth टर्म है। nth टर्म को kth टर्म में कन्वर्ट कर दो और nth टर्म को kth टर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, जस्ट रिप्लेसिंग n विद k। nth टर्म को kth टर्म में कन्वर्ट करें और उस पर सिग्मा लगा दें तो उस पूरी सीरीज का क्या बन जाता है, सम बन जाता है। आए ये अब हम क्वेश्चंस करते हैं। इसमें ये लास्ट चौथा फार्मूला मैं इस पर थोड़ी देर बाद डिस्कशन करता हूँ। क्वेश्चन 14, 15 एंड 16, इन तीन क्वेश्चन में उसने बच्चों nth टर्म दे दी है और कहता है इसका सम बनाएं। ये देखें, फाइंड सम अप टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज गिवन। जो हर क्वेश्चन में nth टर्म गिवन है। किसी भी सीरीज की जब बच्चों nth टर्म गिवन हो और सम बनाना हो तो आपने क्या करना है, पहले उस nth टर्म को kth टर्म में कन्वर्ट कर दो। क्या करना है, जस्ट रिप्लेसिंग n विद k। यानी आप चाहें तो क्वेश्चन 14 के सामने प्रोसीजर फॉर क्वेश्चन 14, 15 एंड 16 बुक पर लिख लें। इसमें आप चाहें तो ये साइड पर बुक पर प्रोसीजर लिख लें। स्टेप 1 क्या है, कन्वर्ट nth टर्म विद kth टर्म, साथ लिखें बाय रिप्लेसिंग n विद k। nth टर्म को k टर्म में रिप्लेस करना है। जो भी nth टर्म की वैल्यू होगी उधर n की जगह क्या रिप्लेस करना है, k। दूसरा पॉइंट या दूसरा स्टेप, अप्लाई सिग्मा ऑन kth टर्म, वी गेट सम बन जाएगा। यही बात मैंने अभी कही कि nth टर्म को kth टर्म में कन्वर्ट करें, फिर उस पर सिग्मा लगाएं तो उस सीरीज का क्या बन जाता है, सम बन जाता है। तो nth टर्म को kth टर्म में कन्वर्ट किया, उस पर सिग्मा लगा दें तो क्या बन जाता है, सम। लेकिन k पर ये कंडीशन लगानी है, k वेरीज फ्रॉम 1 to n, क्योंकि असल में nth टर्म को हमने kth टर्म में कन्वर्ट किया। अब k को 1 पुट करें, k को 2 पुट करें, k को 3 पुट करें तो इस पूरी सीरीज की सारी टर्म बन जाएंगी। उसमें जो nth टर्म होगी वो यही बनेगी। जब हम k को n+1 पुट करेंगे तो वो फिर ये चीज बन जाएगी n+1। लेकिन हमने उस पूरी सीरीज का सम निकालना तो उसके लिए हमने एक नई ट्रिक बना ली, क्या, उस पर सिग्मा लगा दें। अब आगे सिग्मा का जो है प्रॉपर्टीज लगाएंगे। सिग्मा की क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, सिग्मा के अंदर 2-3 नंबर्स ऐड हो रहे हो तो सिग्मा सब पर अलग अलग अप्लाई होता है। तो अगला पॉइंट तीसरा लिखेंगे, अप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा एंड यूज फार्मूला 1, 2, 3। इनमें से कोई भी लगेगा तो वो लगा देना। आए अब हम क्वेश्चन प्रॉपर करते हैं। nth टर्म गिवन है, उसको kth टर्म में कन्वर्ट कर लिया, जस्ट रिप्लेसिंग n विद k। कोई लोग nth टर्म को tn से लिखते हैं और फिर kth टर्म को tk से लिखते हैं, वो भी ठीक है। मैंने an और ak से लिखा। सम के लिए हमने kth टर्म पर सिग्मा लगा देना और सिग्मा पर ये कंडीशन लिखनी है, k वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो अब आगे सिग्मा की प्रॉपर्टीज लगाएंगे। अभी मैंने बोला सिग्मा अंदर हर एक पे अलग अलग ऑपरेट होगा, ये इस पे अलग और इस पे अलग। बच्चों जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि ये डेल्टा चेंज के लिए होता है और अंदर n² + 2n होता है, तो ये डेल्टा इस पे भी ऑपरेट हो जाता है और इस पे भी अलग अलग ऑपरेट हो जाता है। सिमिलरली सिग्मा भी जो है वो सब पर अलग अलग ऑपरेट होगा। फिर कोई कांस्टेंट नंबर होता तो वो हम बाहर ले आते हैं। इसी तरह से यहाँ पे लेट 1 के बजाय 7 होता, 3 होता तो उसको हम बाहर ले आते हैं। अब बच्चों ये अलग अलग सिग्मा ऑपरेट हो गया। अब सिग्मा k का भी फार्मूला लगाना और सिग्मा 1 का। सिग्मा k का ये फार्मूला है n × n+1/2। सिग्मा k की जगह लिखा n × n+1/2। यानी इन क्वेश्चन में इन तीनों फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला लग सकता है।
और सिग्मा 1 क्या है बच्चों? सिग्मा 1 का मतलब है 1 आपस में n टाइम ऐड हो रहा है। सर ये कैसे पता चल रहा है? इसमें आपने इस पूरी सीरीज को सिग्मा 1 लिखा एंड k वेरीज फ्रॉम 1 to n। आप बच्चों 1 की जगह आप थोड़ी देर के लिए k पावर 0 समझ लो। अब k को 1 पुट करो, 1 पावर 0 दैट इज 1। k को 2 पुट करो, 2 पावर 0 दैट इज 1। k को 3 पुट करो, 3 पावर 0 दैट इज 1 अप टू सो ऑन। k को n पुट करो, n पावर 0 दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू सो ऑन 1। ये n टर्म्स हैं क्योंकि ये k वेरीज फ्रॉम 1 to n। इसकी वैल्यू बच्चों ये है। ये कैसे है ये मैं अभी चलो बता देता हूँ। जितनी टर्म्स अपनी जात में, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कोई भी टर्म अपनी जात में जितनी बार ऐड हो रही होती है, याद करें मैंने यूं लिखा था x प्लस एक्स प्लस एक्स, ए प्लस ए लिखा था। ये n टाइम ऐड हो रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म इनटू टर्म इटसेल्फ, तो नंबर ऑफ टर्म दैट इज n एंड टर्म इटसेल्फ x। अब ये 1 1 1 अपने आप में n टाइम ऐड हो रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स n इंटू टर्म इटसेल्फ दैट इज 1, n इंटू 1 तो वो आंसर n है। कोई भी वैल्यू अपनी जात में n टाइम ऐड हो रही हो तो नंबर ऑफ टर्म इंटू टर्म इटसेल्फ, नंबर ऑफ टर्म्स ये n है, टर्म इटसेल्फ 1 है तो 1 इंटू n वो n नहीं होता है। तो सिग्मा 1 जो है वो फिर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। बस अब आगे बेटा इसका एलसीएम ले लो तो आंसर है। ये सम बन गया उस सीरीज का, ये सम बन गया जिसकी nth टर्म ये है और उसकी जनरल टर्म ये बन रही है। तो nth टर्म को जो है kth टर्म या जनरल टर्म में कन्वर्ट कर लें। ये भी जनरल टर्म है बट ये n की फॉर्म है, ये भी जनरल टर्म है, ये n की फॉर्म। इसको हम kth टर्म कहेंगे, ये nth टर्म कहेंगे। उस सीरीज का ये सम है जिसकी ये जनरल टर्म है। तो जनरल टर्म को kth टर्म में कन्वर्ट किया, kth टर्म पर सिग्मा लगा दें, सम बन जाएगा सिग्मा के। इनमें से कोई भी फार्मूला अंदर लगता है तो वो लगाएंगे। अब ये देखें ये nth टर्म दी हुई है, nth टर्म को kth टर्म में कन्वर्ट किया, जस्ट रिप्लेसिंग n विद k। फिर इस पे क्या लगाएंगे? सिग्मा लगा दें तो आपको क्या बन जाता है? सम बन जाता है। ये a k के अंदर वैल्यू लिख दी, अब सिग्मा अंदर अप्लाई किया, इस पे अलग सिग्मा ऑपरेट करेंगे, इस पे अलग सिग्मा ऑपरेट करेंगे, लेकिन 2 बाहर कांस्टेंट है वो। अगर कोई नंबर साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो k वगैरह के साथ तो वो बाहर आ जाए। अब इस पे सिग्मा k स्क्वायर का फार्मूला और इस पे सिग्मा k का फार्मूला लगेगा, ये वाला, ये और ये। अगर कोई चीज ऐसे जब कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज आ जाए तो पहले देखा करो कि इन दोनों में कोई चीज कॉमन आ रही है। जैसे पूरा n इंटू n प्लस 1 ये कॉमन आ रहा है, n इंटू n प्लस 1 कॉमन लिया, अंदर ये वैल्यू बची, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो ये आपका आंसर है। बच्चों यहाँ तक भी आंसर सही है, ये मल्टीप्लाई करें, लेकिन बुक वाले ने क्या किया हुआ है? n/6 को बाहर लिखा हुआ है। ना भी लिखें तो भी ठीक है, इसमें या इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सिमिलरली इसमें देखें तो या ये भी सही, और चाहें तो 1/2 बाहर लिख लें, n² + 3n, यानी इस आंसर में और इस आंसर में कोई फ़र्क नहीं। सिमिलरली ये या ये एक ही बात है। अब बेटा ये क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ, ये भी वही चीज़ थी, ये भी वही थी। तो शॉर्ट में मैंने इसकी जनरल nth टर्म को kth टर्म में कन्वर्ट करके ये चीज़ बनाई, सब में अलग अलग सिग्मा लगा दिया और फिर आगे सॉल्व करें। हाँ, इनमें अब सिर्फ n बाहर कॉमन आ रहा है और फिर अंदर एलसीएम लें तो ये रिजल्ट बन, ये या ये एक ही बात है। ये आंसर भी सही है, ये भी सही है। बुक में यूं लिखो, तमाम आंसर बुक में कोशिश करता है कि कोई चीज़ बाहर ब्रैकेट के बाहर लिखे, तो इन दोनों आंसर में कोई फ़र्क नहीं। आप में से बहुत सारे बच्चे यकीनन ये सोच रहे होंगे कि सर जब हमने अर्थमेटिक सीरीज़ या अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर सम का फार्मूला बना लिया, सिमिलरली जब हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ के अंदर सम का फार्मूला बना लिया या सम निकाल लिया, तो अब हमें सिग्मा के लिए सम की क्या ज़रूरत पड़ रही थी, यानी हम अब प्रॉब्लम सिग्मा की मदद से क्यों कर रहे हैं। तो आए इस सवाल का जवाब मैं अभी देने लगा हूँ। पहले हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं, इसके अंदर मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिग्मा की ज़रूरत क्यों पड़ी। फर्ज कर लो बच्चों, ये क्वेश्चन है 21 में 1 × 4 + 2 × 7
प्लस 3 इंटू 10 अप टू सो ऑन n टर्म्स, हमें इस पूरी सीरीज का सम निकालने को कह रहा है। ऊपर उसने कह दिया है सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। अब इस सीरीज में अगर आप गौर करें तो एट ए टाइम हर टर्म के अंदर दो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। इनफैक्ट देखा जाए तो ये दो मुख्तलिफ सीरीज को मल्टीप्लाई करके ये सीरीज बनी है। क्या गौर करें, मैं यहां से इंडिविजुअल सीरीज निकालता हूं। पहली टर्म की एक सीरीज, दूसरी टर्म की एक सीरीज। बच्चों अब गौर करना, इन दो सीरीज की टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो गिवन सीरीज बन रही है। क्या मतलब, गिवन सीरीज की जो पहली टर्म है वो कैसे बनेगी, इसकी और इसकी पहली टर्म को मल्टीप्लाई करें तो गिवन सीरीज की पहली टर्म, इस सीरीज 1 की, ये फर्ज करो सीरीज 1 है, ये सीरीज 2 है, सीरीज 1 और सीरीज 2 की जो है दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करें, इनका प्रोडक्ट लें तो गिवन सीरीज की दूसरी टर्म बन रही है। इसकी और इसकी तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करें तो हमें गिवन सीरीज की तीसरी टर्म बन रही है। तो अपनी जात में अगर इस सीरीज को मैं अलग से सॉल्व करके देखूं तो ये पहली टर्म बनेगी 4, दूसरी टर्म बनेगी 14, तीसरी टर्म बनेगी 30। बच्चों ना ये सीरीज इस वक्त एपी है ना जीपी है, इसको गौर करें। ना ये सीरीज अर्थमेटिक सीरीज है, ना ये सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज है, यानी इसमें ना ही डिफरेंस सेम है ना ही रेशो सेम है। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आकर हमें सिग्मा की जरूरत पड़ी। हम ये चाहते हैं कि अगर हमें इस सीरीज की nth टर्म मिल जाए तो उस nth टर्म को हम थोड़ी देर के लिए kth टर्म में कन्वर्ट करके उस पर सिग्मा लगा दें तो हमें उस सीरीज का क्या बन जाता है, सम मिल जाता है। यही बात इधर इन फार्मूलाज में, किसी भी सीरीज की nth टर्म को अगर सिग्मा kth टर्म में कन्वर्ट करके साथ सिग्मा लगा दें तो वो उस सीरीज का क्या बन जाता है, सम बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इस सीरीज की किसी तरह हमें nth टर्म मिले, हम उस nth टर्म को kth टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उस पे जब हम सिग्मा लगाएंगे तो हमें इस सीरीज का क्या मिल जाएगा, सम बन जाएगा, मिल जाएगा। तो यहां पर आकर इसलिए सिग्मा की जरूरत बनी क्योंकि कोई भी सीरीज अपनी जात में ना एपी हो ना जीपी हो, तो हम क्या करेंगे, ऐसी सीरीज की अगर हमें nth टर्म मिल जाए, उस nth टर्म की जगह हम उसको kth टर्म में कन्वर्ट कर लें और उस kth टर्म पर अगर हम सिग्मा लगा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, उस सीरीज का सम मिल जाएगा। अभी हम इस गिवन सीरीज की हम क्या करेंगे, हम कोशिश करते हैं कि हम इसकी nth टर्म निकालें। तो इसके लिए अब हमने ये प्रोसेस करना है। क्या करना है, हम कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज या इंडिविजुअल कह लें, जो मर्जी लफ्ज लिख लें, इंडिविजुअल सीरीज हमने ली। पहली टर्म की एक सीरीज, ये भी एपी है ये भी एपी है, ये हमेशा एपी बनेंगी। तो ये भी बात याद रखें कि ये दोनों सीरीज या तीन बनेंगी, जितनी भी बनेगी वो इटसेल्फ हर एक सीरीज एपी बनेगी। तो पहली टर्म की एक सीरीज, दूसरी टर्म की एक सीरीज। अब हम इसकी भी nth टर्म निकालते हैं, इसकी भी nth टर्म निकालते हैं, उनका प्रोडक्ट लेंगे तो गिवन की nth टर्म बनेगी। पहले हम इन दोनों की अलग अलग nth टर्म निकालते हैं। जब एपी के अंदर nth टर्म निकालना हो तो क्या तरीका है, हमने ये फार्मूला लगाना है। इसकी फर्स्ट टर्म ये है, डिफरेंस a2 माइनस a1, डायरेक्ट लिखें डिफरेंस इज 1, इसका ये इसकी फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस ये इसकी फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस निकालें a2 माइनस a1 तो वो डिफरेंस 1 आया। n जब an का फार्मूला लगाना होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स का ना पता हो तो n ही रखते। तो इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये फर्स्ट सीरीज की हमें nth टर्म मिल गई, इसको मैं a डैश n कह रहा हूँ। अब सेकंड सीरीज के अंदर देखें a1 4 है, डिफरेंस इसमें 3 और n है। तो सिंस सारी जितनी भी सीरीज होंगी अपनी जात में ये अलग अलग इंडिविजुअल सीरीज एपी होंगी, इन सब पर ये फार्मूला लगेगा। लेकिन सेकंड के लिए फिर मैं a डबल डैश लिख रहा हूँ। पहले मैंने जनरल फार्मूला लिखा, लेकिन अब मैं इसकी वैल्यू अलग से निकालने लगा हूँ तो a डबल डैश। इसमें a1 4 पुट करेंगे, n ही रखा, d 3 है, सॉल्व करें तो ये वैल्यू बनी। इसकी इंडिविजुअल सीरीज की ये nth टर्म, इस इंडिविजुअल सीरीज की ये nth टर्म, हमें तो गिवन की उसकी nth टर्म चाहिए। तो इनका nth टर्म का प्रोडक्ट लेंगे तो मुझे फिर उसकी nth टर्म मिलेगी, क्योंकि ये जो गिवन सीरीज की पहली टर्म है, इन पहली टर्म का प्रोडक्ट
ये फर्स्ट टर्म बनी, दूसरी टर्म का प्रोडक्ट गिवन की सेकंड टर्म बनी, तीसरी सीरीज का प्रोडक्ट गिवन की थर्ड टर्म बनी। हमें इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म का अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो गिवन सीरीज की nth टर्म मिलेगी या बनेगी, तो यही बात लिखी है। सो nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज, इसको नाम हम ए एन दे रहे हैं, टी एन भी दे सकते हैं, ए डैश एन इंटू ए डबल डैश एन, इनका प्रोडक्ट लिया तो ये हमें गिवन सीरीज की nth टर्म मिल गई वैल्यूज पुट करके। यहां से आगे अब ये प्रीवियस क्वेश्चन बन गए, उनमें तो हमें डायरेक्ट nth टर्म गिवन सीरीज की दी जाती थी, लेकिन यहां हमने गिवन सीरीज दी हुई है, उसकी nth टर्म बनाई खुद। अब nth टर्म को यहां से अब आगे पिछले क्वेश्चन, nth टर्म को kth टर्म में कन्वर्ट किया, nth टर्म को kth टर्म में कन्वर्ट करके अगर हम उस पर सिग्मा लगा दें तो ये आपका क्या बन जाता है, सम मिल जाता है। सो इसको सम सिग्मा ए के, अब आगे सिग्मा को अंदर अप्लाई कर देंगे, ऑपरेट करेंगे, सिग्मा इस पे अलग ऑपरेट होगा, अंदर चला जाएगा, इस पे अलग ऑपरेट होगा। ऑपरेट कह लें या मल्टीप्लाई कह लें, एक ही बात है, सबके साथ अंदर सिग्मा मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट नंबर पड़ा तो वो सिग्मा से बाहर आएगा, क्योंकि सिग्मा ने के पर ऑपरेट होना है। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो बाहर आ जाएगा। याद करें मैंने पाई के वाला एक क्वेश्चन कराया था, उसमें भी मैं पाई को बाहर लेकर आया था, तो ये 3 बाहर आ जाएगा। इस पर सिग्मा के स्क्वायर का ये फार्मूला, हमने सिग्मा को अंदर मल्टीप्लाई करके तमाम क्वेश्चन में इनमें से कोई एक या 2 या 3 फार्मूले लग रहे होंगे। सिग्मा के स्क्वायर का दूसरा फार्मूला और सिग्मा के का पहला फार्मूला, ये फार्मूला लिखा। अब अगर कुछ कॉमन निकलता हो तो कॉमन ले लें, 3 6 2, ये कट गया, n इंटू एन प्लस 1 नीचे 2, n इंटू एन प्लस 1 नीचे 2, दोनों में वो कॉमन ले लिया। अंदर इधर क्या बचा, सिर्फ 2n प्लस 1 और यहाँ 1। अंदर ये सॉल्व करें तो यहाँ तक भी ठीक है, वरना चाहें तो यहाँ तक, वरना चाहें तो 2 कॉमन लेकर 2 से काट दें, ये भी सही है जवाब और ये भी सही है, दोनों सही है, दोनों में से जौन सा लगे। अब ये देखें 22 में एट ए टाइम हर टर्म के अंदर 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म के अंदर 3 टर्म, दूसरी टर्म के अंदर 3 टर्म, तीसरी टर्म के अंदर 3 टर्म, अप टू सो ऑन n टर्म्स। मैं कराता हूँ ये सवाल, सिर्फ मैं इधर बोल लूँ। अब हम क्या करेंगे, पहली टर्म की, यानी बेसिकली यहाँ पे 3 सीरीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इंडिविजुअल क्या करेंगे, पहली टर्म की एक सीरीज, दूसरी टर्म की एक सीरीज, तीसरी टर्म की एक सीरीज, तीनों एपी बनेंगे। इन क्वेश्चन के अंदर ये खसूसियत है कि जब हम इंडिविजुअल सीरीज बनाएंगे तो हर एक सीरीज एपी बनेगी। इस तरह से A1 डैश, इसी तरह से A डबल डैश, A3 डैश, हर एक को अलग अलग इस फार्मूले से निकालेंगे। फिर इन तीनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल कर AN बनेगा। ये तो हमें इस गिवन सीरीज की मिल गई nth टर्म। किसी भी सीरीज की जब nth टर्म मालूम हो उसको kth टर्म में कन्वर्ट कर लें, जस्ट रिप्लेसिंग n विद k। kth टर्म पर अगर हम सिग्मा लगा दें तो वो उस सीरीज का हमें क्या मिल जाता है, सम मिल जाता है या सम बन जाता है। सिग्मा के फिर आगे फार्मूले भी लगने आए, आगे हम यही क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन 22 यहाँ से शुरू हो रहा है, 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस सो ऑन n टर्म्स। इस सीरीज का सम निकालना है। अगर हम इस सीरीज को यहीं पर ही मल्टीप्लाई करें तो इसकी जो टर्म बनेगी वो टर्म ना एपी में होंगी ना जीपी में होंगी। मसलन ये 15 है, इसी तरह से ये भी जो वैल्यू बनेगी और ये जो वैल्यू बनेगी उसके लिहाज से देखें, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, तो ये अपनी ज़ात में ना सीरीज एपी है ना जीपी है, यानी ना इसमें रेशो सेम है ना डिफरेंस सेम है। लेकिन अगर हम इसकी पहली टर्म की एक सीरीज बना लें, दूसरी टर्म की एक सीरीज बना लें, तीसरी टर्म की एक सीरीज बना लें, हर एक सीरीज की अलग इस पे देखें तो ये एपी है, हर एक सीरीज की अलग से हमने nth टर्म निकाली। सारों की nth टर्म को आपस में अगर हम एट ए टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमें गिवन सीरीज की nth टर्म बनेगी, क्योंकि गिवन सीरीज की जो पहली टर्म है वो इन तीनों की अलग अलग की पहली टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ये पहली टर्म बन गई, इन तीनों की अलग अलग दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करें तो गिवन की दूसरी टर्म बन गई। इसी तरह से तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ये तीसरी टर्म बन रही है। लिहाजा इसकी और इसकी nth टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें गिवन सीरीज की nth टर्म मिलेगी। जब किसी भी सीरीज की आपको nth टर्म मिल जाए तो उस nth टर्म को
केथ टर्म में कन्वर्ट कर लो, उस केथ टर्म पर अगर हम सिग्मा लगा दें तो आपको वो सम मिल जाता है। सिग्मा को अंदर ऑपरेट करें, सिग्मा को अंदर मल्टीप्लाई कर लें या इसको अंदर ऑपरेट करें, इस पे अलग सिग्मा, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, ये कांस्टेंट बाहर चले जाएंगे। सिग्मा के क्यूब का फार्मूला, सिग्मा के स्क्वायर का फार्मूला, सिग्मा के का। लेकिन बच्चों जब भी अकेला कोई कांस्टेंट हो तो उस कांस्टेंट को बाहर ले आए, यूं समझे कि अगले स्टेप में 3 बाहर आएगा और अंदर सिग्मा 1 रह जाएगा। सिग्मा 1 का क्या फार्मूला है? सिग्मा 1 n के बराबर है। अब इन वैल्यूज को आगे सॉल्व करना है। पहली बात तो यह कि इनको देखें कोई कटिंग हो रही है, जैसे ये n इंटू एन प्लस 1/4 है, 4 और 8 की कटिंग होगी, 6 और 12 की कैंसिलेशन होगी, 2 से कट जाएगा, ये मैंने कैंसिलेशन की है। इन सब में से हर एक टर्म में से देखें कोई चीज कॉमन निकलती हो तो वो जरूर ले लिया करो। तो इस वक्त सब में से n कॉमन निकलेगा, तो वो मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर ओपन किया है, n कॉमन लेना है, इन दो को मल्टीप्लाई किया है, जहां जहां n पड़ा है उसको एज इट इज रहने दिया है। ये देखें n कॉमन ले लिया, अंदर जो भी वैल्यूज बची हैं वो बाकी लिखी हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है। थोड़ा सा चेक कर लें, सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट आया है। तो ये हमारा इस गिवन सीरीज का क्या मिला है? सम बना है, सम मिल गया। अब बच्चों मैं क्वेश्चन 17 कराता हूं। क्वेश्चन 17 में दरअसल ये 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अप टू सो ऑन n टर्म्स हैं। इसको दो तरीकों से आप देख सकते हैं, या तो पहले बगैर स्क्वायर के कंसीडर करके इस तरह से देखें, ये आपकी एपी टर्म, एपी सीरीज है, एपी सीक्वेंस कह लें, एपी सीरीज है, इसकी ये फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस इसका 3 है और नंबर ऑफ टर्म्स n है। आप इस पर ये जितने भी क्वेश्चन इस तरह के होंगे सारे एपी बनेंगे, इस पे हमेशा इन सब पे ये फार्मूला लगेगा। तो ये आपको nth टर्म मिली इसकी, लेकिन हमें तो चाहिए nth टर्म गिवन की, लिहाजा इस पे क्या ले लेंगे? स्क्वायर, तो आपको nth टर्म गिवन की मिल जाएगी। सॉल्व स्क्वायर को ओपन कर लें, ये nth टर्म है, इसको kth टर्म में कन्वर्ट कर लें। हमेशा kth टर्म में कन्वर्ट करके उस पे सिग्मा लगाना है। इसकी वजह मैंने थोड़ी देर पहले जब ये फार्मूलाज की डिस्कशन कर रहा था तो उधर की थी। तो हमने इसको kth टर्म में कन्वर्ट करके सिग्मा लगाया, सम बन गया। अब अंदर सब पर सिग्मा ऑपरेट करें अलग अलग और सॉल्व करें। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इधर आकर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जो ये चीज़ बन रही होती है, पहले देखा करें कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा होता है तो कॉमन ले लें। जैसे इन सब में इस वक्त n हर टर्म में पड़ा है, तो n कॉमन लेकर फिर आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया करें तो रिजल्ट बन जाता है। तो यहाँ ये वाला इसका आंसर है। चाहे तो 2 नीचे लिख लें या n/2 करके बाहर लिख लें, आपकी मर्जी है। दूसरा ये भी तरीका था कि इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 × 2, 5 × 5, 8 × 8 अप टू सो ऑन n टर्म्स। अब इसी तरह से एक ये सीरीज बनेगी अलग से और दूसरी भी इसी तरह की एक अलग सीरीज बनेगी। दोनों में से किसी एक की nth टर्म निकालें और उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो उसका वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि एट ए टाइम 2 × 2, 5 × 5, तो ये ऐसे भी कर लें या जैसे मैंने पहले कहा कि सिंगल बना लें। जा फर्ज कर लो इस पे क्यूब होता तो फिर nth टर्म का हम क्या ले लेते? क्यूब ले लेते। अब बिल्कुल ये सवाल इसी तरह का है, इसी पैटर्न पर है, बिल्कुल इसी तरह से इसको देखें। मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, जल्दी जल्दी कर लिया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर आकर जो है ये कट के 2/3 बनेगा, 2/3 को बाहर लिख लें, अंदर ब्रैकेट में इन तीनों को लिखें, फिर पहली 2 को मल्टीप्लाई करके आखिर में तीसरी से मल्टीप्लाई करें तो यही आपका आंसर हो। क्वेश्चन 9 भी बिल्कुल पिछले 2 क्वेश्चंस की तरह ही होगा। इसमें 1 का क्यूब है, प्लस 3 क्यूब है, प्लस 5 क्यूब है, अप टू सो ऑन n टर्म। हम विदाउट क्यूब थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं, कंसिडर करते हैं, लेट 1 + 3 + 5 अप टू सो ऑन n टर्म। हम इसकी nth टर्म बनाएंगे, लेकिन हमें तो गिवन की nth टर्म चाहिए। तो गिवन की nth टर्म के लिए इसकी nth टर्म का क्यूब ले लेंगे, क्योंकि हर टर्म पे क्या है? क्यूब है। गिवन की हर टर्म पे क्यूब है, इसलिए इधर भी क्यूब लिया। इसको बच्चों a - b क्यूब का फार्मूला, a³ - b³ - 3ab × a - b, उस लास्ट से ओपन किया। थोड़ा सा सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, ये nth टर्म बनी मिली। हमने इसको nth टर्म को kth टर्म में कन्वर्ट किया, फिर आगे हमने इसका सम बना लिया। सम के लिए सिग्मा लगाएंगे, सिग्मा अंदर सब पर ऑपरेट होगा। बच्चों
इस तरह की जब कैलकुलेशन तमाम क्वेश्चन में बन रही होगी तो पहली बात यह है कि कुछ कटिंग शटिंग होगी, कैंसिलेशन होगी तो कैंसिलेशन कर लें। उसके बाद या तो कॉमन लेकर एलसीएम लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर एलसीएम नहीं लेना पड़ रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कॉमन जो चीज़ बनती है वो ज़रूर लेनी है। जैसे इसमें देखें तो n कॉमन ले लिया, अब अंदर तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन कभी कभी कॉमन लेने के बाद आपको अंदर एलसीएम लेकर फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई ज़रूर करना पड़ता है, कॉमन लेकर मल्टीप्लाई करें या कॉमन लेकर एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करें। ये तमाम पार्ट्स में इस तरह के जो क्वेश्चन है उनमें देख लें ये स्टेप हो रहा है। क्वेश्चन 20 जो है ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा हटकर है। देखें इसमें ना तो ये डिफरेंस सेम है, ना हम उस तरह से गिवन है कि कोई दो दो सीरीज है, कोई मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरह का सीन इसमें नहीं है, ना ही रेशो सेम है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि टर्म्स कोई स्केयर की फॉर्म में तो नहीं है। अब कंप्लीट स्केयर, हर टर्म कंप्लीट स्केयर फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक टेक्निक या लॉजिक है, ज़रा देखें। फर्स्ट टर्म इसमें 2 है, 2 को हम लिखेंगे 1 + 1 का स्केयर। सेकेंड टर्म इसमें 5 है तो उसको लिखेंगे 1 + 2 का स्केयर। थर्ड टर्म 10 है तो उसको लिखेंगे 1 + 3 स्केयर। यानी इसमें इस तरह की जो है ना आपस में टर्म्स का कनेक्शन है कि हर टर्म किसी न किसी फॉर्म में पड़ी है, स्केयर की फॉर्म में। 1 + 4 स्केयर, फोर्थ टर्म 17 है, 1 + 4 स्केयर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब इस तरह का सीन क्रिएट हो रहा हो, यानी ना एपी है ना जीपी है ना टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो फिर हमने स्केयर की तरफ आना है कि क्या हर टर्म किसी स्केयर की फॉर्म में है या उससे एक नंबर अलग से ब्रेक स्प्लिट करके फिर 7 स्केयर बन रहे हैं। 2 को लिखेंगे हम 1 + 1 का स्केयर, 5 को लिख रहे हैं हम 1 + 2 का स्केयर, 10 को 1 + 3 का स्केयर, 17 को 1 + 4 का स्केयर। तो देखें अब इससे जनरल टर्म बन रही है। सेकेंड टर्म है तो 1 + 2 का स्केयर, थर्ड टर्म है तो 1 + 3 का स्केयर, फोर्थ टर्म है तो 1 + 4 का स्केयर। इसी तरह से nth टर्म होगी तो फिर क्या होगा 1 + n स्केयर। अब आप इसको केथ टर्म में कन्वर्ट कर लें, सिग्मा लगा लें। हम इसलिए केथ टर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं कि आंसर हमने n में लाना है, तो इसके को अगर हम सिग्मा के साथ लिखकर अंदर लिखें हम ऐसे, ये पहले भी मैंने बताया था 1 + n स्केयर और साथ हम लिखें n वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो ये थोड़ा जो है ना ये अजीब सा मीनिंगलेस सेंटेंस है। वैसे भी कंप्यूटर को के बच्चे अगर आप कंप्यूटर को इस तरह की कमांड दें तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो हम nth टर्म को kth टर्म में कन्वर्ट करके k पर 1 से n तक हम कंडीशन लगा देते हैं। यहाँ पे k वेरीज हो रहा होता है तो k को वेरीज करते जाएं तो टर्म्स बनती जाएंगी और आखिरी टर्म इसकी nth फॉर्म में वही टर्म nth टर्म मिल जाएगी। तो सीरीज का सम लेना, सिग्मा बना लिया। अब सिग्मा अंदर हर एक के साथ ऑपरेट करेंगे, इसको सॉल्व करें तो ये यहाँ पे n कॉमन लेकर एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर बन रहा है। अब बच्चों मैं क्वेश्चन 13 कराता हूँ। क्वेश्चन 13 में हमें कहा जा रहा है प्रूव दैट सिग्मा k क्यूब k वेरीज फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। यहाँ पे पिछला जो लास्ट एडिशन था उसमें ऊपर स्केयर की बजाय क्यूब था, वो मिस्टेक थी। लेटेस्ट एडिशन में वो करेक्शन होगी। आपने यहाँ पे क्यूब नहीं लिखना, पावर 2 लिखनी है, यानी बेसिकली ये फार्मूला हमें प्रूव करना है। बच्चों ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं, ये चारों जो रिजल्ट्स हैं, ये इनको प्रूव करने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला क्या है मैं याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। आपको पता है कि k और k - 1 या k और k + 1, फिलहाल यहाँ k और k - 1 ये दो कंसेक्टिव नंबर हैं। k एंड k + 1 भी दो कंसेक्टिव नंबर हैं, k और k - 1 भी दो कंसेक्टिव नंबर हैं। तो इनका आप पहले ले लो डिफरेंस। इस फार्मूले को याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। बड़ा नंबर पहले लिख लो, छोटा नंबर बाद में, और दोनों पे क्या ले लो अब पावर m ले लो, m ये फार्मूला। और बाहर आप सिग्मा लगा दें इक्वल टू n पावर m, k पावर m माइनस k - 1 पावर m इज इक्वल टू n पावर m। ये फार्मूला या ये रिजल्ट इन चारों रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए यूज होता है या लेना पड़ता है। बेसिकली इस रिजल्ट से या इस फार्मूले से, ये पूरी चीज से ये सारे रिजल्ट्स बनते हैं।
अच्छा बच्चों, आपने ये बुक से खुद देखना है। अगर आपको ये वाला रिजल्ट फॉलो करना है, ये वाला रिजल्ट, तो इसके लिए आप इस पूरे फार्मूले में m की जगह 1 पुट करोगे तो आपका फौरन ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। आप बुक से देख लेना, ये पूरा फार्मूला लिखकर, ये पूरी इक्वेशन लिखकर, इसमें जब आप m को 1 पुट करोगे, ये 4 फार्मूले हैं। इस फार्मूले के लिए इसमें m को 1 पुट करोगे तो ये फार्मूला या ये रिजल्ट आपका प्रूव हो जाएगा। जैसे ही आप पूरे फार्मूले में m को 1 पुट करोगे, बुक से बड़े आराम से हो जाएगा। अगर आपको ये फार्मूला प्रूव करना है तो अब आपने इसमें m को 2 पुट करना है, यानी ये k वाला फार्मूला प्रूव करने के लिए m को 2 पुट करेंगे। जैसे ही 2 पुट करेंगे, फार्मूला ओपन करेंगे और इसके अंदर ये फार्मूला यानी सिग्मा 1 इज इक्वल टू n पुट करना पड़ेगा। हर अगले रिजल्ट के अंदर पिछला रिजल्ट यूज हो रहा है, यानी जब आप ये बनाकर जब आप ये रिजल्ट प्रूव करोगे तो इसके अंदर ये यूज होगा। और ये रिजल्ट कैसे प्रूव होगा, इस पूरी इक्वेशन में m को 2 पुट करो, बुक से देख लो। जैसे ही m को 2 पुट करोगे इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो उसके अंदर आगे जाके सिग्मा 1 भी बनेगा, उसकी जगह n पुट करोगे तो ये आपका फार्मूला प्रूव हो जाएगा। जब आपको ये फार्मूला प्रूव करना है तो अब आपने इसके अंदर m को 3 पुट करना है। जब आप इसके अंदर m को 3 पुट करोगे और फार्मूला a माइनस बी का क्यूब फार्मूला लगाओगे तो उसके अंदर आगे जाके सिग्मा k भी बनेगा और सिग्मा k के लिए ये रिजल्ट यूज करेंगे, यानी हर अगले रिजल्ट में पिछला रिजल्ट यूज भी हो रहा है। अब हम ये प्रूव करते हैं, बाकी 3 मैंने बोल दिए, बुक से खुद देखना। ये प्रूव करने के लिए आपने यही इक्वेशन ली, इसके अंदर अब m को क्या पुट करेंगे 4, इसके लिए m को 1, इसके लिए m को 2, इसके लिए m को 3 और इस फार्मूले के लिए जो कि मौजूद है इसके लिए m को 4 पुट करना है। और हर अगले रिजल्ट में पिछला रिजल्ट भी यूज हो रहा है, देखना है इसके अंदर रिजल्ट यूज होगा। इस पूरे फार्मूले में, इस पूरी इक्वेशन में m को 4 पुट करें। ये देखो यहाँ पे भी 4 पावर बनेगी, यहाँ पे भी 4। अब 4 पावर को ओपन करने के 2-3 तरीके हैं। मैं ये तरीका यूज कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना है तो इसमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये फार्मूला बना रहा हूँ, वरना आप इसको k माइनस 1 का स्क्वायर इंटू k माइनस 1 का स्क्वायर करके तब भी कर सकते। तो इसको मैंने ये स्क्वायर बनाया और ये पावर 2 है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, साथ ये n पावर 4 राइट साइड पे m की जगह 4 पुट किया तो ये आती रहेगी। अब इसको आगे ये स्क्वायर ओपन भी करना है और माइनस का अंदर असर भी डालना, तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, लेकिन माइनस की वजह से ये चीज़ बनेगी। और इधर k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 ये चीज़ बन गई। इसको सिंप्लीफाई करें, ये चीज़ बन गई, साथ ये ऐसे आती रहेगी। अब इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, इनको बच्चों मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ बनी। थोड़ा सा आप देख लें, सिंप्लीफाई किया तो ये चीज़ बनी। अब सिग्मा अंदर सब के साथ अंदर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा या ऑपरेट हो जाएगा और कांस्टेंट बाहर आते जाएंगे सारों के साथ। बच्चों हमें सिग्मा के क्यूब की वैल्यू यानी ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो पहले तो हम सिग्मा के स्क्वायर, सिग्मा के और सिग्मा 1 ये इसमें रिजल्ट यूज करेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हर अगले रिजल्ट के अंदर पिछले रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं, हर अगला रिजल्ट प्रूव करने के अंदर के लिए पिछले रिजल्ट उसमें यूज हो रहे हैं। तो जब हम ये रिजल्ट प्रूव करेंगे तो उसमें ये और ये सारे यूज हो रहे हैं। ये देख लें, सिग्मा के स्क्वायर, सिग्मा के और सिग्मा 1 इनके फार्मूले लिखे। अब हमें सिग्मा के क्यूब चाहिए, इसलिए इन सब को उधर दूसरी तरफ ले जाएंगे। 6 से 6 कट गया और यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये माइनस है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये 2 उधर जाके ये वाली वैल्यू या ये वाला फैक्टर माइनस हो जाएगा और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा n4 के साथ। यानी इसको इससे काटा, यहाँ पे 2 बचा। अब इन सारी टर्म्स को सिवाय सिग्मा के क्यूब को, इन सारी टर्म्स को उधर ले जा रहा हूँ, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये भी उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये देखो n4 के साथ ये। अब आपको पता है कि मैं तमाम इस तरह की कैलकुलेशन में कह रहा होता हूँ
कि हमेशा कोशिश करनी होती है कि कुछ कॉमन लेकर मल्टीप्लाई करना है। अगर अंदर एलसीएम लेना पड़ रहा है तो एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर लो, वरना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। तो इनमें देखो कुछ कॉमन लिया जा रहा है, ज़्यादातर एन कॉमन लिया जा रहा होता है, तो यहाँ से एन कॉमन लिया, बाकी जो चीज़ें अंदर एलसीएम का तो सीन नहीं बन रहा, मल्टीप्लाई करें। ये गौर करें, इसमें मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई अब करना मैं नहीं सिखाता हूँ कि ये एन इससे मल्टीप्लाई होगा ये 1, ये आप खुद देख लें। माशाल्लाह आप एफएससी कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन आपके लिए कोई मुश्किल मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। या ये चीज़ अंदर फैक्टर बचे, अब इधर से फिर एक एन कॉमन अगेन ले लो, तो बाहर एन स्क्वायर बना, अंदर ये वैल्यू बच गई, बन गई। अब इस पूरी चीज़ को हम a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखने लगे, हमने ये रिजल्ट बनाना है। अब इस 4 को भी इधर ले आए क्योंकि हमें सिग्मा के क्यूब बनाना है। ये 4 उधर जाके ये 4 डिवाइड हो गया। अब इस पूरी चीज़ को एज ए होल स्क्वायर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ये आपका प्रूफ हो गया। बाकी 3 प्रूफ जो हैं ये अभी मैंने बेटा बोला आप बुक से देख लें, आपको बड़े आराम से हो जाएंगे। इनमें आप वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो आपके रिजल्ट्स प्रूव होते जाएंगे। हर नेक्स्ट रिजल्ट के अंदर पिछला रिजल्ट यूज़ हो रहा होगा, चेक कर लें। बच्चों आपसे मैं इन फार्मूला से रिलेटेड बहुत ही अहम एक इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ। आपने इस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से याद रखना है। इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपके फेडरल बोर्ड में या डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में ज़रूर MCQ बनकर आता है। वो क्या इंफॉर्मेशन ज़रा गौर से सुनना। ये जो लिखी हुई है चीज़ 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन n, बेसिकली इसके अंदर देखें तो ये क्या है चीज़, इट इज़ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। और डायरेक्ट इसका ये फार्मूला याद रखना है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। मसलन आपको वो कह सकता है व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, इट मीन बेसिकली वो ये चीज़ कह रहे हैं फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। तो आपने अब इनको ऐड नहीं करना या इसको AP के लिहाज से नहीं सॉल्व करना, आप डायरेक्ट उसमें n को क्या पुट कर दो 50। तो रिजल्ट को देखें 50 × 50 + 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैलकुलेट करो आपका सम मिल जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर उसका ये फार्मूला है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर उसका ये फार्मूला है, एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर उसका ये फार्मूला। मसलन आपको कहे व्हाट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 30 नेचुरल नंबर, इट मीन आपने इसमें n को क्या पुट कर दो 30। व्हाट इज सम ऑफ क्यूब ऑफ 20 नेचुरल नंबर, इसमें आप n को क्या पुट कर दो 20। तो ये एज ए रिजल्ट या MCQ के तौर पर फार्मूलों को याद भी रखना है। और इस तरह का जो मैंने अभी क्वेश्चन बोले हैं, इस तरह का कोई भी MCQ बनकर आ सकता है। तो इन फार्मूलाज को इस एंगल से या इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने याद रखना है।